Hello everyone. Today we will do Sanskrit subject in 7th standard chapter number 3 code rook. Code rooks means होता है who is healthy. ठीक है. एक पक्षी अस्ति. There is one bird. The सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति. It goes here and there in the sky. वो आसमान में यहाँ से वहाँ जा रही होती है. सह पुनः पुनः वदति कोड रुकः. वो इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज़ हेल्दी. कह नारीगोह भवती हु इज़ विदाउट एनी डिजीज़. वो कहती है बार बार यही चीज़ बोलती जा रही है कि यहाँ पर हेल्दी कौन है, किसे बीमारियाँ नहीं है, किसे बीमारी नहीं है, ये ऐसा कहती है. ओके. नाउ द सेकेंड वन. पक्षी द्वारम द्वारम अटति एकम अवम प्रश्य पृच्छति जना उपसाहम कुर्वन्ति कोडपि उत्तरम न ददाति पक्षी निराश भवति. अब इसमें क्या होता है कि द बर्ड वंडर्स डोआ टू डोआ. फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें ऐसा कह रहे हैं कि वो जो बर्ड है वो यहाँ एक दूसरे से दूसरे दरवाजे तक जा रही होती है, एक दूसरे से घर दरवाजे से दरवाजे घूम रही होती है. इट आस्क्स ओनली वन क्वेश्चन, और वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती रहती है दैट हु इज़ हेल्दी बट द पीपल फन इट. और सब उसका क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उसका मजाक बनाते हैं. नो बडी आंसर इट. उसे किसी का भी आंसर नहीं मिलता है. द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड. फिर जो बर्ड होती है वो निराश हो जाती है. सह वन गच्छति वृक्षे उपवश्यति च वृक्षस्य अर्थ वैधर्षि वाग्भट अस्ति. पक्षी पुनः वदति कोडरूप इति वाग्भट शृणोतति. मीन्स कि इसमें क्या होता है कि इट गोज़ इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन ए ट्री. वो फिर जंगल में चली जाती है, फिर जो ट्री होता है उस ट्री के ऊपर जाके बैठ जाती है. देयर इज़ वैद्य ऋषि. वहाँ पर एक वैद्य ऋषि उस पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं जिनका नाम होता है वाग्भट. अंडर द ट्री. उस पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं जिनका नाम है वाग्भट. द बर्ड अगेन स्पीक. जो बर्ड होती है वो वापस से कहती है हु इज़ हेल्दी वाग्भट हियर इट. और जैसे ये जो वर्ड कहती है हु इज़ हेल्दी, तो ये चीज़ वो वाग्भट है वो सुन लेते हैं. सह वदति हितभग मृतभग रुतभग इति अर्थ अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति सह मित भोजनम करोति. इट मीन्स ही सेज कि जो गुरु होते हैं, मीन्स कि जो ऋषि है वो ऐसा कहते हैं. वाग्भट जो ऋषि है वो कहते हैं ही सेज बेनिफिशियल मील ईटर, limited meal eater, an eater according to a season. That means the person who takes a balanced meal, who takes meal in a proper quantity. अब इसमें क्या होता है कि जो माप से जो खाना खाते हैं, ठीक है, जितना उनको पचा जाता है वो उतना खाते हैं, ठीक है, लिमिटेड खाते हैं, उनसे जितना खाया जाता है वो उतना खा सकते हैं. ईटर उनके जो कोई भी है वो ऋतु के हिसाब से खाते हैं, सीज़न के हिसाब से खाते हैं. ओके. तो वो उनको एक तरह का बैलेंस मिल जाता है. तो ही टेक्स मीन्स मील प्रॉपर क्वांटिटी, और जितना उनको चाहिए वो उतना ही खाए, अधिक नहीं खाए, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है. नाउ द लास्ट स्टैंजा. सह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति सह एवं निरोग भवति इति सनुतुष्ट पक्षी रुचि समीपम आगच्छति सह ऋषि नमति अनंतरम स्वस्थानम गच्छति. नाउ हु टेक्स मील अकॉर्डिंग टू द सीजन दैट रिमेन्स हेल्दी. और जिस तरह से मील्स इस सीज़न के हिसाब से खाते हैं वही लोग क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं. द satisfied bird comes to the ऋषि, it salute ऋषि, it goes to its own place. फिर जो बर्ड होती है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइज हो जाती है कि ताकि उसका जो क्वेश्चन था हु इज़ हेल्दी उसका उसे आंसर मिल जाता है. और फिर बाद में वो ऋषि को प्रणाम करके वहाँ से अपनी जो जगह थी वहाँ पर चली जाती है. हियर इज़ द ग्लोसरी. कोड रुक कह अरुक इट मीन्स हु इज़ हेल्दी. अटति मीन्स होता है मूव्स. उपहासम मीन्स होता है फन. वैद्य ऋषि मीन्स होता है डॉक्टर, वैद्य ऋषि. अनहित भूख मीन्स वन दैट टेक्स अ बैलेंस मील्स. मित भूख मीन्स वन हु टेक अ मेल्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी. रुतभिक मीन्स होता है वंस हु टेक मील्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. एंड स्वस्थ स्थानम इट मीन्स होता है एडवांस ऑन प्लेस. आई होप कि जो ये चैप्टर था आप सभी को समझ में आ गया होगा.
Thank you so much for watching this video.